Hello student, good evening. Welcome to my YouTube channel Computer Learning Institute. Today is my topic सैलरी शीट. आज हम सैलरी शीट करेंगे विद बोनस के साथ कि मतलब हम सैलरी शीट में विद बोनस कैसे ऐड ऑन करते हैं वो चीज़ें सीखेंगे. इसमें हम इतना हमारे पास सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, बेसिक सैलरी उनकी क्या है. आप इसमें और भी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, जो भी आपको डिटेल्स मेंशन करनी है वो यहाँ पे आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं. अब बात आती है टीए. टीए मीन्स होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए मीन्स होता है डिनर अलाउंस, और आपका क्या होता है ये एचआर है, हाउस रेंट्स अलाउंस, ये प्रोविडेंट फंड होता है, नेट सैलरी और आपका बोनस. अब ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, अटेंडेंस विद सैलरी शीट. अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो आप प्लीज़ उससे पहले देखिए. देन अब हम बात करते हैं हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ देखिए, आई थिंक आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा. इसमें हम क्या करने वाले हैं, अगर इफ़ हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा है या 20,000 के इक्वल है तो हम बेसिक सैलरी का 20% उसे टीए देंगे, ट्रेवलिंग अलाउंस. अदरवाइज अगर बेसिक सैलरी जिसकी 15,000 है उन्हें हम बेसिक सैलरी का 15% देंगे. अदरवाइज बेसिक 15,000 से जितने भी नीचे वाले जितनी 10,000, 12, 13, 14 जितने भी 1,000 रुपीज उनकी सैलरी है उन सभी को बेसिक सैलरी का 10% मिलेगा. अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको विजिबल हो. ये देखिए हम यूज़ करने वाले हैं, सो इस वजह से मैंने इसका साइज आपका ये कर दिया, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. इज इक्वल टू हमने लिखा इफ कंडीशन अप्लाई किया, बेसिक सैलरी अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 30,000. आप कितना भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही रखें. मैंने 30,000 कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर जिसके लिए आप ये सैलरी शीट बना रहे हैं वो किस कंडीशन को आपको अप्लाई करवाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं. इज इक्वल टू 30,000 कॉमा. अब बात आती है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 है या उससे ज़्यादा है तो आपको बेसिक सैलरी का आपको मिलेगा 20% लगा देते हैं हम, ठीक है. कॉमा, अगर हमने दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर हमारी कंडीशन बेसिक सैलरी अगर हमारी 20,000 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है तो हम उसे बेसिक सैलरी का हम देंगे 15%. फिर कॉमा, अदरवाइज फिर हमने एक और कंडीशन अप्लाई कर दी, अगर हमारे पास बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़ है तो हम बेसिक सैलरी का उसे देंगे 10%. हमने यहाँ पे 10% लिख दिया. आप परसेंटेज को 10/100 भी लिख सकते हैं. अब हमने एक ब्रैकेट क्लोज किया, फिर देन सेकंड, फिर थर्ड. जब तक आपने जितने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन किए हैं उतने ही आप क्लोज करेंगे, देन आपने एंटर करना है. मीन्स यहाँ पे क्या बोला हमने कि अगर जिनकी भी हमारी 30,000 से अपर है उन्हें 20% मिलना चाहिए बेसिक सैलरी का. अदरवाइज जिनकी 20,000 है उन्हें 15 और सभी को 10. जिनके आपकी 15 के अंडर हैं उन्हें आप सभी को 10,000 मिलना चाहिए. अब आप यहाँ क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, सभी में आ गया. अब हमें क्या करना है, हमने जस्ट इस पर क्लिक कर दिया और हम क्या करेंगे, हम इस पे आएंगे और इस पे हम अब अप्लाई करते हैं. ये देखिए डिनर अलाउंस का क्या बोला मैंने कि अगर बेसिक सैलरी 20,000 है, यहाँ पे मैंने 30,000 और एक क्राइटेरिया और लगा दिया. यहाँ कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी अप्लाई कर सकते हैं. तो आप क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट लिखा है. अगर 20,000 है तो 25 मिल जाए. अगर आपका मतलब जस्ट अपोजिट है, अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको. इज इक्वल टू आपने इफ कंडीशन अप्लाई किया, अगर आपका बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैंने 30 लगाया था, यहाँ पे भी 30 लगा रही हूँ, तो हमें बेसिक सैलरी का 25% मिलेगा. कॉमा, अगर फिर हमने एक कंडीशन अप्लाई किया, अगर हमारी बेसिक सैलरी 20,000 से अपर है, 20,000 से अपर है तो हमने यहाँ पे लगाया
कॉमा, ठीक है, बेसिक सैलरी का हमें मिलेगा, हमें यहाँ पे 25 मिल रहा था, अब हम करें 20%, ठीक है। फिर हमने एक कॉमा लगाया, अगर हमारे पास कंडीशन लगाया, अगर हमारे पास बेसिक सैलरी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन है हमारे 15,000 से, तो हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी का हमें मिलना चाहिए 15%। डिनर अलाउंस आपको कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। अब आप यहाँ पे आएंगे और जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए कंडीशन, आप जिस कंपनी में काम करते हैं या जिसके लिए काम करते हैं, वहाँ वो चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे एक डमी लगाया है कि अगर मतलब हमारा ये कंडीशन 40 के अपर है तो हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए, उसके लो में है तो फिर आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए। HRA हम क्या करेंगे, HR हाउस रेंट अलाउंस होता है। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप कंपनी के काम से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको ये हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो हमने इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का हम यूज करेंगे 10%, ठीक है, देन एंटर। अब हम यहाँ पे आ गए और हमने जस्ट इसको क्या कर दिया, इसे भी हमने कॉपी कर दिया। पीएफ के लिए हम क्या करेंगे, हमें बेसिक सैलरी का 7% मिलेगा। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो हर मंथ आपके सैलरी में से कुछ पार्ट आपका मतलब वो कट कर लेते हैं, जो कि आपके मतलब रिटायर हो जाते हो या फिर आपको जब कभी ज़रूरत होती है तो आपको वो पैसे मिल जाते हैं। तो ये आपका प्रोविडेंट फंड है। तो आपने यहाँ पे इज इक्वल टू, हमने लिया बेसिक सैलरी इनटू 7%। आप 100 भी डाल सकते हैं, मैं पहले बता रही हूँ आपको। 7/100 काम दोनों सेम ही करेगा। यहाँ पे आए और यहाँ पे भी जस्ट आपने कॉपी कर दिया। अब बात आती है नेट सैलरी हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए नेट सैलरी में हमें दो तरीके से हम कर सकते हैं। हमने ब्रैकेट नेट सैलरी, हमें इन तीनों को क्या करना है, प्लस बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए। पीएफ को हम माइनस क्यों करते हैं, रीजन है इसका, बिकॉज जब आप जॉब करते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी होती है और ये सारी चीज़ें आपको ऐड होके मिलते हैं, बट पीएफ आपका हर मंथ कटता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके मतलब सैलरी में से अगर कट होता है तो वो आपको मिलता नहीं है, वो आपको मिलता है बट बाद में जाके जब आपको नीड होती है या फिर रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलता है। तो हमने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया। एक सेकेंड, हमारा क्या है, हम सम यूज करेंगे और हमें क्या करना है, इन सभी को सेलेक्ट करना है। माइनस लगाया, ये पीएफ वाला, एक सेकेंड, यहाँ पे सेंटर में आ रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको समझने में, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए, इज इक्वल टू, मैंने लिखा सम, ब्रैकेट ओपन किया और मैंने इन सभी को ऐड कर लिया, बिकॉज हमें डीए टीआरए एचआरए को ऐड करना है। ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस किया और पीएफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया और देन एंटर कर दिया। तो हमारी ये सैलरी क्या बन गई, ये। ओके, अब बात आती है हमारी, ये एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका नेट सैलरी निकालने का क्या होता है, इज इक्वल टू, आपने इसे प्लस किया, फिर टीए, फिर प्लस, फिर डीए, फिर प्लस, फिर एचआरए, फिर प्लस और माइनस में आप क्या कर देंगे, पीएफ ये कर देंगे। देखिए पहले भी यही आंसर आया था, अब भी यही आंसर आया। आपको जो बेटर लगता है आप वो उस तरीके से आप नेट सैलरी निकाल सकते हैं। बात आती है बोनस की। बोनस के लिए एक हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए, इफ अगर आपका बेसिक सैलरी 30,000 के इक्वल है या आपकी 13,000 से ज़्यादा है तो आपको 8,000 रुपीज़ बोनस मिलेगा। बोनस जैसे दिवाली के टाइम या फिर कोई भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो कंपनी हमें बोनस प्रोवाइड करती है, तो ये हम उसके लिए करते हैं 8,000 रुपीज़। अदरवाइज 20,000 के नीचे या 20,000 है तो उन्हें 7 या 6,000 रुपीज़, अदरवाइज सभी को 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो हमें यही कंडीशन अप्लाई करनी है। इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये भी सेंटर में मैं ये लेफ्ट में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो अगर हमारा वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है तो वो दूसरे वाले सेल में ओवरराइड करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। इज इक्वल टू, मैंने लिखा इफ कंडीशन लगाया, अगर बेसिक सैलरी हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 30,000 से, तो हमें कितना मिलेगा, 8,000 रुपीज़ मिलेगा, या 7 कुछ भी डाल सकते हैं आप। अगर दोबारा कंडीशन अप्लाई की, अगर बेसिक सैलरी हमारी ग्रेटर देन है इज इक्वल टू 20,000 के, तो हमें मिलेगा 7,000।
अदरवाइज जितने भी पर्सन है उन्हें मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 7,000। अदरवाइज इससे जितने भी नीचे वाले हैं उन सभी को कितना मिलेगा 5,000 रुपीज। अगर 20 से जितने भी कम वाले हैं उन्हें बोनस में 5,000 रुपीज मिलेगा। अब आपने दोनों को क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया, ये रहा आपका, ये थी आपकी सैलरी शीट। आई होप आपको समझ आया होगा कि विद बोनस हम कैसे सैलरी शीट बनाते हैं। अगर आपको समझ आया हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। एंड हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो या इसमें समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए, अगर हमें इसका सपोज कीजिए कि अगर हमें इसका प्रिंट निकालना है, अगर हमें इसका प्रिंट निकालना है, वो भी हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, ये हमारी पूरी शीट है। कंट्रोल के साथ पी करेंगे तो ये प्रॉपर हमें यहाँ पे शीट, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड जस्ट, हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा कम कर देते हैं कंट्रोल। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने इसका क्या किया, यहाँ पे हमारी फुल डिटेल्स आ गई है जो भी हमने यहाँ पे निकाला है हमारे। अगर आपको यहाँ पे बीच में कैसे, अगर ये जो आपके ये दिख रहे हैं, अगर इनके लिए भी आपको मतलब बॉर्डर चाहिए तो आप सिंपली, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल पी कर रही हूँ तो ये सिर्फ डार्क वाले बॉर्डर विजिबल हो रहे हैं। अगर ये डार्क, आपको ये जो नीचे ग्रिड लाइन आपको विजिबल है, अगर ये भी चाहिए तो आप सिंपली इस पे क्लिक करें और आप यहाँ पे बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सभी में विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर के लिए डार्क बॉर्डर ले लिया, देन थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए बस मैंने ये डिज़ाइन किया है। अब आप ये करेंगे तो आपके सभी में बॉर्डर आ रहे हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लुक बना रहा है। तो ये था आपका सैलरी, ये थी आपकी सैलरी शीट जिसमें आपके विद बोनस था DA HRA PF। अगर आपको इसमें कोई चीज़ या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो या कंडीशन में ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं इजली। अगर ये चीज़ समझ आई हो, वैल्यूएबल लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।